नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं पार्वती और आज हम बात करने वाले हैं कि अगर वायुमंडल से ऑक्सीजन ख़त्म हो जाती है तो क्या होगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो इंसान है या जो मनुष्य है उनको बुद्धिजीवी प्राणी बोला गया है। 84 लाख योनियाँ होती हैं जिनमें से एक मनुष्य होता है और मनुष्य को ही बुद्धिजीवी प्राणी बोला गया है। इसके पीछे क्या फैक्ट है ये आप सभी जानते ही होंगे, बट अकॉर्डिंग टू मी मैं मनुष्य को बुद्धिजीवी प्राणी नहीं मानती हूँ। 84 लाख योनियों में से सिर्फ एक मनुष्य को छोड़ करके जो 83,99,999 योनि बसती है मैं उनको बुद्धिजीवी मानती हूँ। अब उनको बुद्धिजीवी मानने के पीछे क्या फैक्ट है मेरा, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि इंसान को बुद्धिजीवी बोलते हैं, तो क्यों बोलते हो आपको पता है, बट मैं तो जो 83,99,999 जो योनि है मैं उनको बुद्धिजीवी क्यों बोलती हूँ उसके पीछे कुछ फैक्ट है। फैक्ट ये है कि जिन्हें सारे लोग बोलते हैं मनुष्य को बुद्धिजीवी प्राणी, वही बुद्धिजीवी प्राणी भी बड़ा काम करते हैं। जैसे कि मनुष्य जिनको बुद्धिजीवी बोला गया है उनको ये पता है कि पेड़ से ऑक्सीजन मिलती है और पानी मिलता है, जल मिलता है। इसके बावजूद भी काट रहे हैं अपने स्वार्थ के लिए, अपने किसी भी निजी स्वार्थ के लिए, या फिर कभी किसी हीरे जवाहरात के लिए पेड़ों को काट रहे हैं। जैसे आपको बक्सवाहा का मालूम होगा तो उसको काटने की बात चल रही है, तो मेरा उससे ही रिलेटिव था। तो इंसानों को ये पता होने के बावजूद कि पेड़ ही सब कुछ है, क्योंकि पेड़ है तो जल है और जल है तो जीवन है और ऑक्सीजन है, इसके बावजूद भी वो बुद्धिजीवी प्राणी पेड़ों को लगातार काटते जा रहे हैं। नदियों से रेतों का खनन करते हैं जिस वजह से नदियाँ सूख रही है। ऐसे और भी जो विनाशकारी कार्य है वो मनुष्य ही करते हैं, ना कि जानवर कोई, या जो 83,99,999 जो योनि है उनमें से कोई भी जानवर नहीं आता है, ना तो पेड़ों को काटने के लिए, ना ही नदियों से रेतों का खनन करने के लिए। सो अकॉर्डिंग टू मी जो जानवर होते हैं उनसे प्रकृति को कोई नुकसान नहीं है, इसलिए मैं उन्हें बुद्धिजीवी प्राणी बोलती हूँ, क्योंकि उनकी वजह से ना तो प्रकृति का कोई नुकसान होता है, ना ही जल प्रदूषण होता है, ना ही वायु प्रदूषण होता है, ना ही ध्वनि, ना ही कोई भी प्रदूषण होता है, ना ही प्रकृति को कोई नुकसान पहुँचता है। इसलिए मेरे अकॉर्डिंग जो इंसान को छोड़ के जो बाकी जीव है वो बुद्धिजीवी प्राणी है। और इनफैक्ट मेरे अकॉर्डिंग नहीं बल्कि होल वर्ल्ड और होल ह्यूमन के अकॉर्डिंग होना चाहिए कि ये जो सारे जीव हैं उन्हें बुद्धिजीवी प्राणी बोला जाना चाहिए, या जानवर बुद्धिजीवी प्राणी कहलाएंगे। अब बात आते हैं कि मैंने मनुष्य और जानवरों की बात क्यों करी है, क्योंकि जो मेरा टॉपिक है कि वायुमंडल से अगर ऑक्सीजन ख़त्म हो जाती है तो क्या होगा, तो मैं आपको बताना चाहूँगी उन्हीं बुद्धिजीवी प्राणी को, क्योंकि जानवरों को तो पता है कि प्रकृति से ही उनका सब कुछ है, बट ये मनुष्य को नहीं मालूम है। तो उनके लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ ताकि उनके माइंड में सेट हो जाए ये बात कि अगर वायुमंडल में, हमारे वायुमंडल से अगर ऑक्सीजन ख़त्म हो जाती है तो क्या होगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर हमारे वायुमंडल से ऑक्सीजन खत्म हो जाती है तो सबसे पहले पानी पर इसका प्रभाव पड़ेगा। कैसे प्रभाव पड़ेगा मैं आपको बता दूं कि जो पानी होता है उसका रासायनिक सूत्र होता है H2O, मतलब जिसमें 2 हाइड्रोजन का अणु होते हैं और 1 ऑक्सीजन का अणु होता है। और जब हमारे वायुमंडल से ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी तो उसमें जो एक अणु है पानी में वो वाष्प बन के अंतरिक्ष में चला जाएगा, मतलब कि क्योंकि उसमें जो पानी है उसमें ऑक्सीजन नहीं रह जाएगा, जिस वजह से सिर्फ हाइड्रोजन रह जाएगा, और ये हाइड्रोजन की वजह से ये पानी वाष्प बन के अंतरिक्ष में चला जाएगा। अब बात करते हैं कि अब इससे और भी क्या परिणाम हो सकते हैं, दुष्परिणाम हो सकते हैं। तो अगर वायुमंडल से ऑक्सीजन ख़त्म हो जाती है तो सेकेंड ये है कि जो परावैंगनी किरणें हैं वो पृथ्वी पर प्रभावित होंगी, और इससे सारे मनुष्य जाति और जो भी जीव हैं, जो भी जीव जंतु उनको भुगतना पड़ेगा। जबकि जानवर जो है, जो जीव हैं, उनको मनुष्य का जो हर्जाना है वो भुगतना पड़ेगा, क्योंकि उनमें जो जानवर है कोई हाथ नहीं है प्रकृति को नुकसान पहुंचाने में। तो क्या होता है कि जो हमारी ओजोन परत है वो परावैंगनी किरणों से हमारी सुरक्षा करती है, सारी जीव जंतुओं की और मनुष्यों की, सभी प्राणियों की सुरक्षा करती है। और ये जो ओजोन परत होती है ये ऑक्सीजन की 3 परमाणु जब आपस में मिलते हैं या जुड़ते हैं तब जाके ये ओजोन परत बनती है, यानी कि जो ओजोन परत है वो ऑक्सीजन से बनती है। और जब हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन ही नहीं रहेगी तो जो परावैंगनी किरणें हैं वो सीधे पृथ्वी पर आएंगी, और इससे काफ़ी बीमारियां भी पैदा होंगी और लोगों का जीना और साथ साथ जानवरों का जीना भी दुश्वार हो जाएगा। अब बात करते हैं कि अगर थर्ड पॉइंट, अगर वायुमंडल से ऑक्सीजन ख़त्म हो जाती है तो इसका एक और दुष्परिणाम होगा, वो ये होगा कि आपने देखा होगा जब भी आप ऊंचाई पर जाते हो तो कान में से ब्लड आने की शिकायत हो जाती है। उसका रीज़न ये है कि ऊंचाई पर जाने पर दबाव कम पड़ता है, और जब हमारे वायुमंडल से ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी तो हमारे धरती पर भी वायुमंडल को जो दबाव है वो कम पड़ेगा, जिससे लगभग 21% अचानक से जो दबाव है वो खत्म हो जाएगा, और जिस वजह से हमारे कान के पर्दे फट जाएंगे।
एंड आखिरी जो मेरा पॉइंट है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट, वो ये है कि अगर हमारे वायुमंडल से ऑक्सीजन खत्म हो जाती है तो इससे जो सूर्य है उसकी जो किरणें हैं वो परिवर्तित नहीं हो पाएंगी, जिससे हमारा आकाश जो है वो काला दिखाई देने लगेगा और पृथ्वी पे अंधकार मच जाएगा। तो इससे अगर कोई निष्कर्ष निकलता है तो वो ये निष्कर्ष निकलता है कि अगर हमारे वायुमंडल से ऑक्सीजन खत्म हो जाती है तो इस पृथ्वी पर रहना नामुमकिन है, पूरी तरीके से नामुमकिन है। तो अब आप समझ सकते हैं कि हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन का कितना महत्व है। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अभी कोविड का जो टाइम चल रहा था तो उसमें लोग ऑक्सीजन की वजह से कितने लोग ऑक्सीजन की कमी की वजह से जान गई है। और उस टाइम पे लोग लाखों रुपए खर्च करने के लिए तैयार थे ऑक्सीजन के लिए। और कोविड से पहले, जब कोविड नहीं आया था उससे पहले लोगों को ये मालूम भी नहीं था कि वो ऑक्सीजन कहाँ से आ रही है, वो कैसे ले रहे हैं, कैसे जी रहे हैं, उन्हें कुछ भी नहीं पता था। और कोविड के आने की वजह से उन्हें ऑक्सीजन की महत्वता का मालूम चला। इसके बावजूद भी जैसे ही कोविड थोड़ा एकदम रिलैक्सेशन मूड में आया तो फिर इंसानों ने फिर वही सब चालू कर दिया। और आपने बक्सवा के जंगलों का सुना ही है। मतलब इन इंसानों को मुझे समझ भी नहीं आता कि क्यों दिमाग में नहीं पड़ता कि ऑक्सीजन कितनी ज़्यादा ज़रूरी है पूरी मानव जाति, पूरे प्राणियों के लिए। तो प्लीज़ इस जो वीडियो है, इस वीडियो का मेरा मोटिव यही था कि मैं आप सभी को ये बता सकूं कि हमारे वायुमंडल के लिए ऑक्सीजन कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। तो जैसा कि आप सभी समझ गए होंगे कि हमारे वायुमंडल के लिए ऑक्सीजन कितनी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इस पे ऑक्सीजन के ऊपर तो यूट्यूब पर इतनी वीडियो बनी हुई है, इतनी ज़्यादा वीडियो बनी हुई है कि मुझे समझ में नहीं आता, लोगों को तब भी समझ में क्यों नहीं आता। तो मैं मेरी तरफ से भी एक कोशिश कर रही हूँ ताकि आप लोगों को समझा सकूँ कि हम सब के लिए, हम सभी प्राणियों के लिए इस वायुमंडल में ऑक्सीजन होना कितना ज़रूरी है। और ऑक्सीजन जो है वो सिर्फ पेड़ों से ही आती है और कहीं से। प्लीज़ पेड़ों को सेव करिए, जल को सेव करिए और प्लीज़ अनायास ही यूँ ही अपने स्वार्थ के लिए नदियों से रेत खनन मत करिए, अपने स्वार्थ के लिए पेड़ों को मत काटिए। अगर आपको ज़रूरत है तो जो सूखे पेड़ आप उनको काट सकते हैं, लेकिन अगर आपको ज़रूरत भी है लकड़ी की और पेड़ अगर सूखे नहीं हैं, हरे भरे हैं, तो आप प्लीज़ फिर भी अपनी ज़रूरत होने पर भी पेड़ों को नहीं काटें, क्योंकि हमारे शास्त्रों और पुराणों में भी लिखा है कि हरे पेड़ों को नहीं काटना चाहिए। सो मेरा जो वीडियो है, इस वीडियो का यही मोटिव था कि आप सभी को ऑक्सीजन की महत्वता का मैं